हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता है 15 मार्च से आपकी ऑनलाइन परीक्षा होनी है। तो उस परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम वापस अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा के लिए तैयार किया जा सके, आपका रिवीजन करवाया जा सके। तो वैसे है हमारे काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। एक कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉपिक अपना ऑनलाइन अपलोड नहीं था अभी तक, तो उसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, ये हर फील्ड के लिए उपयोगी है। सिर्फ आईटीआई के पर्पज़ से नहीं है, ये बीएससी के लिए, 12th क्लास के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसी सभी चीज़ को अपन ध्यान में रखते हुए आज से हम कंप्यूटर की क्लास, ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। अभी तक हमने इसके बारे में जो डेफिनेशन सुनी है, बस यही सुनी है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो रो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, या यूं कहें जो हमारा रो मटेरियल है या रो डाटा है उसको सूचना में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देती है, उस पर प्रोसेसिंग करती है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो ह्यूमन के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करता है। या हम इस तरह से भी इस डेफिनेशन को ले सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो हमारे काम को क्या करती है, इजी करती है। आज का युग जो है कंप्यूटर का युग है। आज के युग में हम बिना कंप्यूटर के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर फील्ड में, हर सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग है। तो कंप्यूटर क्या है, जो हमारे काम को क्या करता है, इजी बनाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करता है और हमें रिजल्ट देता है। तो होप सो सबको कंप्यूटर की डेफिनेशन क्लियर होगी। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, जितना अपने से आपसे रिलेट करके लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो that process raw data to give information as output। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, उसे हमें आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई यूज नहीं। जब इन दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी हमारा कंप्यूटर बनेगा और तो भी वो काम कर पाएगा। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम का नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम का नहीं है, सॉरी। तो बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो फिजिकल डिवाइस है, जो हमें पार्ट्स जो हमें शो हो रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, वो क्या है, हार्डवेयर है। ओके, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जो कि हार्डवेयर को निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है काम करने के लिए। जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर से ही रन होते हैं। सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को रन किया जाता है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। हर कंप्यूटर के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, जिस पर्सन की जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस सिस्टम की जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस फील्ड की जैसी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शंस क्या है। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा लेता है इनपुट के रूप में और आउटपुट के रूप में हमें डाटा
प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें। टेक्स्ट डाटा एज इनपुट, इनपुट के रूप में डाटा लेता है। स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, डाटा है, उनको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, और जब उन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो डाटा है उसको क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सारे काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। आउटपुट कौन जनरेट करता है, कंप्यूटर जनरेट करता है। कोई भी काम ले लीजिए, उसमें 3 प्रोसेस हमेशा आपको मिलेंगे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो वही काम कंप्यूटर भी कर रहा है, बस इसमें एक क्या है, मेमोरी और ऐड हो गई है। तो 4 चीज़ें इसमें आ रही हैं, प्रोसेस, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट। ओके, इनपुट के रूप में हम डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, वो उस पर प्रोसेस करेगा, अपने को रिक्वायरमेंट है या उसको स्टोर करना है तो वो मेमोरी में स्टोर कर लेगा, इन फ्यूचर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वापस हमें प्रोसेस करके डाटा को हमें प्रोवाइड कर देगा, और आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा। यही काम किसका है, कंप्यूटर का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बेसिकली 4 यूनिट है, इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, हर कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसको मार्क कर ले। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको गलत नहीं करके आना अपने को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक होता है मेमोरी यूनिट और एक आउटपुट यूनिट, ये 4 यूनिट होती हैं एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, फर्दर हम सीपीयू के बारे में भी पढ़ेंगे। सीपीयू के अंदर भी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, मेमोरी भी होती हैं, जो उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ओके, तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है, जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है इनपुट के रूप में, वो इनपुट यूनिट के द्वारा दिया जाता है। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, इनके द्वारा डाटा क्या कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के साथ जो इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकें। तो उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो ये जो इनपुट डिवाइसेज हैं, जो डाटा को क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड करने का काम करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेज हैं, कुछ की चर्चा मैंने यहाँ पे की है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, MICR है। MICR की फुल फॉर्म अच्छे से देख लें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OBR है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन। ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। कीबोर्ड, माउस के बारे में सब जानते हैं, तो इसको मैं ज़्यादा फर्दर डिस्कस नहीं करूँगा। लाइट पेन, लाइट पेन एक अपनी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पेन की तरह ही एक युक्ति है जिसको हम डायरेक्ट स्क्रीन पर यूज़ कर सकते हैं। कोई डिजिटली अपने को साइन करने हैं या कुछ टिक करना है, तो उसके लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए हो तो अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस पे साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, वो लाइट पेन के थ्रू ही करवाए जाते हैं। जो सिग्नेचर आपको प्रिंटेड मिलते हैं अपने लाइसेंस पे, तो वो लाइट पेन के थ्रू करवाए जाते हैं। जॉयस्टिक गेम्स खेलने के लिए काम आती है। स्कैनर, आप कोई भी पेपर पे प्रिंट है या पिक्चर है, उसको कंप्यूटर के अंदर डिजिटली आपको फीड करना है, तो आप स्कैनर का यूज़ करते हो। हम अपने डॉक्यूमेंट्स जब भी कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो वो स्कैनर के थ्रू ही होते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि बैंक्स में यूज होता है ज़्यादातर। ये चेक वगैरह रीड करने के लिए काम में आता है। बैंक में जो भी चेक वगैरह होते हैं, ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, इस पर क्या मैग्नेटिक इंक लगी होती है जिसका यूज़ करके चेक्स को रीड किया जाता है। ओके, OBR ऑप्टिकल बार कोड रीडर, सभी जानते हैं इसके। जो भी हम मॉल वगैरह में इसको देखते हैं, जब भी हम कोई शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ बार कोड रीडर से हमारा डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल ली जाती है।
और कंप्यूटर उसका बिल वगैरह जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे OBR का यूज होता है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर का। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये आपके कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए यूज होता है। सेम MICR जैसी युक्ति होती है जो कि कैरेक्टर को रीड करती है। OMR सभी को पता है, जो कंपटीशन एग्जाम में यूज होती है। OMR शीट्स यूज होती है, उनको रीड करने के लिए, उनको चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज होता है। टच स्क्रीन सभी आजकल यूज करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हैं, ATMs हैं जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, टच स्क्रीन से। ओके, तो ये कुछ युक्तियां हैं, यूनिट्स हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइस जो हमें प्रोसेसिंग के बाद, जो डाटा को प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो आउटपुट डिवाइस से मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस भी क्या करते हैं, जो कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वो बाइनरी में उसको कन्वर्ट करके जो हमें जिस फॉर्म में हमें आवश्यकता उसमें हमें जानकारी जो प्रोवाइड करता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, लाइक ए मॉनिटर, जैसे अपन पुराने ज़माने में देखते हैं जो टीवी की तरह एक हमें दिखाई देती स्क्रीन, टीवी जैसा हमारा कंप्यूटर के साथ अटैच होता था, तो उसको मॉनिटर बोलते हैं। प्रिंटर सभी जानते हैं, जिसको पेपर पे हमें प्रिंट लेने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती है। प्लॉटर, जो मैप वगैरह होते हैं, कुछ नक्शे वगैरह बनाने के लिए प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरह के पेन्स यूज होते हैं मैप बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। स्पीकर सभी जानते हैं। प्रोजेक्टर, जिससे हम स्टडी करते हैं, क्लासरूम में स्टडी होती है, सेमिनार वगैरह में यूज़ होते हैं, वो प्रोजेक्टर्स होते हैं। LED लाइट एमिटेड डायोड, जो कि जिसने कि पहले मॉनिटर की जगह ली थी, वो थी LED। कैथोड रे ट्यूब किस में यूज होती थी, मॉनिटर में यूज होती। CRT को उसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, कैथोड रे ट्यूब, उसकी जगह किसने ली थी, LED ने, लाइट एमिटेड डायोड ने। फिर उसके बाद जो आजकल वो CRT की जगह किसने ली थी, LCD ने, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आजकल जो ज़्यादा प्रचलन में है वो है LED का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल डिस्प्ले के लिए। ओके, तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेज हैं जिनका उपयोग हम आउटपुट लेने के लिए, प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। आजकल 3D मॉनिटर भी यूज हो रहे हैं, जिनसे हम 3D व्यू भी देख सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं 3D व्यू में। स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, पेन ड्राइव, CD ड्राइव, ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं जो इनपुट के रूप में भी काम करते हैं और आउटपुट डिवाइसेज के रूप में भी काम करते हैं। जैसे टच स्क्रीन है, वो इनपुट का भी शो कर रही है और आउटपुट का भी शो कर रही है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर हमें आंसर को टिक करना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हमें सोच समझ के इसको टिक करना है कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइसेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, प्रोग्रामिंग यूनिट कराते हैं, तो इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि कंप्यूटर का एक दिमाग होता है। आज तक हम पढ़ते हैं जो कैबिनेट होता है उसको हम CPU बोलते हैं, उसकी CPU वो नहीं, CPU उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो उसके अंदर लगी हुई, जो CPU का कंप्यूटर का दिमाग है, जो कि उसको सब कुछ कंट्रोल कर रही है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है उसके अंदर, कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर, रजिस्टर्स हैं उसके अंदर, मेमोरी है, तो वो है CPU। तो इसके CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड रजिस्टर्स, या कई जगह मेमोरी भी लिखा होता है, तो आपको देख लेना है इसको क्या है, दोनों एक ही बात है। रजिस्टर्स एक छोटी मेमोरी कह लें इसको, लेकिन ये इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती बजाय दूसरी मेमोरीज के देखने में, और फिजिकली ये सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो सबसे तेज है। रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं,
CPU कंट्रोल यूनिट होती है, जो कि सारे कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उनको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। जो भी गतिविधियाँ हो रही है उनको नियंत्रित कर रही है। कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस हो रहा है उनको सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि परफॉर्म करती है आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, डिवीजन है, सब तरह के ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनकी फुल फॉर्म अच्छे से देख लें बेटा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। CPU की पूछी जाती है, ALU, CU इनके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टोरेज डिवाइस। जो प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा हमें ज़रूरत पड़ती है उसको स्टोर करने की आवश्यकता भी पड़ती है कई बार। इन फ्यूचर अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेज का यूज़ करते हैं, जिसमें कि डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इन फ्यूचर जब भी हमें उस डाटा की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस डाटा को उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, डेक्स्टे, फ्लॉपी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारे स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिनमें कि हमें डाटा को संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडवांटेज और प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या एडवांटेज हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया आज के टाइम में। इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, कितनी भी एडवांटेज लिखी जाए वो कम है इसके लिए। जैसे स्पीड, कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है 1 सेकंड में काफ़ी, जो लाखों की संख्याओं में इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसेस कर सकता है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। इसकी स्पीड नैनो सेकंड में मेजर होती। तब सोच लीजिए इसकी स्पीड कैसी होगी। हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो हमारी पलक झपकते ही ये कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। एक्यूरेसी, जो भी काम करता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ करता है, कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट है डिलीजेंस। कंप्यूटर बिना थके, बिना रुके, n नंबर ऑफ टाइम्स, बिना कोई डिग्रेड किए प्रोसेसिंग को काम कर सकता है। अपनी स्पीड को बिना इफेक्ट किए ये कंटिन्यू काम कर सकता है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कभी थकेगा, ना कोई कभी ये कहेगा कि मेरे को ये काम करना है या नहीं करना है। वो बिना थके आपका काम को करता जाएगा। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतियोगिता। इसमें क्या है, ये हर फील्ड में काम कर सकता है, हर तरह का काम कर सकता है। फ्लेक्सिबल है, सिंपल से सिंपल काम कर सकता है, टफ से टफ काम कर सकता है, किसी भी फील्ड का काम कर सकता है, हर फील्ड के लिए उपयोगी है। स्टोरेज प्रोवाइड करता है, काफ़ी सारी मात्रा में इसमें डाटा को क्या है, स्टोर करके रखा जा सकता है, काफ़ी टाइम तक स्टोर करके सेफली रखा जा सकता है। तो ये कंप्यूटर की कुछ एडवांटेज है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है हमें, हाई स्पीड है। तो ये काफ़ी सारी एडवांटेज है, जितनी भी गिने वो कम है। डिसएडवांटेज कुछ ही हैं, जैसे ये ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड है, ये अपने आप नहीं सोच सकता, ये ना कोई इमेजिनेशन है, इसमें कोई सोचने का लेवल नहीं है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं कर सकता। ठीक है, कोई अगर एरर आ गई तो उसको लॉजिकली ये पता नहीं कर सकता, इसको नहीं समझ कि काम गलत है या सही है। हालांकि अभी इस पे प्रोसेसिंग चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पे डाली जा रही है कंप्यूटर में। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी चीज़ डेवलप हो जाए कि कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता डाल दी जाए। लेकिन अभी जो कंप्यूटर है तो उसमें क्या है, ये सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो वो जो ह्यूमन के द्वारा जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इसमें एक लास्ट में मैं एक आपको नॉलेज के लिए चीज़ बता रहा हूँ। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज।
कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये मैथमेटिशियन थे, इन्वेंटर थे, फिलोसफर थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए इन्होंने एक मैकेनिकल इंजन का इनोवेशन किया। डिफरेंस इंजन का इन्होंने इनोवेशन किया जो कि कैलकुलेशन पर्पज से काम आया। धीरे धीरे जो कंप्यूटर का बेस तैयार करने वाले एक तरह से कहें तो ये चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने शुरुआती दौर में अपने एफर्ट्स लगाए, अपनी नॉलेज लगाई, इसलिए इन जो मतलब एक तरह से कहें स्ट्रक्चर जो तैयार किया था कंप्यूटर के बारे में वो चार्ल्स बेबेज थे, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। हर फील्ड के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। रिस्पॉन्स दें आप, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।